बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर रखी है अपने यूथ्स के लिए, यानी कि जहां आपकी 15-16 साल की उम्र हुई वहां से आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी हो गई। लेकिन भारत ने मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं की। शुरू से ही, आजादी के वक्त से ही पाकिस्तान से लड़ाई हुई, चाइना से लड़ाई हुई, लेकिन इसके बावजूद कभी भी हमारे यूथ्स के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत के पास है टेरिटोरियल आर्मी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं बात करूंगा टेरिटोरियल आर्मी या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। 1948 में टेक्निकली टेरिटोरियल आर्मी का बिल पास हुआ, टीए एक्ट 1948, और 1949 हिंदुस्तानियों को पहली बार एक शब्द से रूबरू कराया। इस शब्द का नाम था टेरिटोरियल आर्मी। जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 9 अक्टूबर 1949 को टेरिटोरियल आर्मी की फॉर्मेशन की। टेरिटोरियल आर्मी की फॉर्मेशन के 4 प्राइमरी काम थे। टेरिटोरियल आर्मी के 4 प्राइमरी रोल थे। पहला, आर्मी को सपोर्ट करना और सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी बनना। जब आर्मी कभी फेल हो गई तो दुश्मन टेरिटोरियल आर्मी के सैनिकों अफसरों से लड़ाई करेंगे। दूसरा, आर्मी को रोजाना वाली ड्यूटीज से मुक्त कराना और आर्मी को कहना कि भैया आप बॉर्डर की चीजें देखिए, बाकी रोजाना की चीजें हम देखेंगे, हम टेरिटोरियल आर्मी हैं। तीसरा, जब कभी नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करना। और चौथा, एसेंशियल सर्विसेज भारत में बनी रहे, उसको मेंटेन करना। इन चारों रोल के साथ टेरिटोरियल आर्मी की फॉर्मेशन 9 अक्टूबर 1949 को हुआ था। जी, आज की तारीख में टेरिटोरियल आर्मी में अफसर तैनात हैं, अफसरों के नीचे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स तैनात हैं और जूनियर कमीशन अफसरों के नीचे सैनिक या पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स तैनात हैं। भारत ने जितने भी जंग लड़ी हैं, जैसे साइनो इंडिया वॉर, इंडो चाइना 1962, इंडो पाकिस्तान 1965, इंडो पाकिस्तान 1971 जिसमें बांग्लादेश को आजादी मिली थी, और कारगिल युद्ध, चारों युद्ध में टेरिटोरियल आर्मी का कंट्रीब्यूशन था। ना ही युद्ध, जितने बड़े ऑपरेशंस हुए, जैसे ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका पीस कीपिंग फोर्स के साथ हुआ था, ऑपरेशन रक्षक जो पंजाब में हुआ था, ऑपरेशन राइनो जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, ऑपरेशन बजरंग जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था, ऑपरेशन पराक्रम जो फिर कश्मीर में हुआ था, इन सारे ऑपरेशंस में आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाया है टेरिटोरियल आर्मी ने। एस्पिरेंट्स, यहां तक कि जुलाई 2022 में, जब 2020 से इंडो चाइना स्टैंड ऑफ हो रहा था लद्दाख में, आज भी भारत के सैनिक और चाइना के सैनिक एक दूसरे को फौजें फेस कर रही हैं, वहां पे ट्रांसलेटर्स की जरूरत हुई। और जुलाई 2022 में, मुझे आज भी याद है, मैंडरीन लैंग्वेज के लिए जॉब वैकेंसीज निकली, ट्रांसलेटर्स के लिए वैकेंसीज निकली। यानी कि जब जब इंडिया में आपदा आई, जब जब इंडिया में प्रॉब्लम्स आई, जब जब इंडिया में किसी चीज की नीड आई, तब 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 टेरिटोरियल आर्मी ने देश की मदद की है। तब तब टेरिटोरियल आर्मी भारत के फौज, भारतीय फौज के काम आया है। और इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी आज की तारीख में एक एसेंशियल फोर्स है। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि फौज की कॉस्टिंग कम करने के लिए हमें टेरिटोरियल आर्मी को बढ़ावा देना चाहिए। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कॉस्टिंग कम करने का एकमात्र टूल है, वो है टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी समय समय पे लॉन्च करना। और आज की तारीख में टेरिटोरियल आर्मी में मेल ऑफिसर्स हैं, फीमेल ऑफिसर्स हैं, सैनिक हैं,
यहां तक कि हाल ही में 2 टेरिटोरियल आर्मी के सैनिक ही जम्मू कश्मीर में किडनैप हुए थे टेररिस्ट के द्वारा, जिसमें से एक तो भाग आए थे लेकिन एक को शहादत प्राप्त हो गई थी। तो टेरिटोरियल आर्मी कंधे से कंधा मिला रहा है फौज के, और टेरिटोरियल आर्मी के स्ट्रक्चर भी बिल्कुल आर्मी जैसा है। जहां आर्मी के भारतीय थल सेना के 7 कमांड है, वहीं टेरिटोरियल आर्मी के 5 कमांड है। सदर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर्स पुणे में है, ईस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, सेंट्रल कमांड जिसका हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है, वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर्स चंडीगढ़ में है, और नॉर्दर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर्स उधमपुर में है। एस्पिरेंट्स, टेरिटोरियल आर्मी में हिस्सा बनने के लिए एज एन ऑफिसर आपकी उम्र 18 से 42 साल 18 to 42 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। आप एक बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होना चाहिए। आप गेनफुली इंप्लॉयड होने चाहिए, यानी कि भारत सरकार को टैक्स देना चाहिए आपको। आपके पास एक इनकम प्रूफ होना चाहिए कि आप इंप्लॉयड हैं, और आप हिंदुस्तानी सिटीजन होने चाहिए। शादी एक बाधा नहीं है। मैरिड है, अनमैरिड है, ऑब्वियसली 42 साल के होंगे तो फिर मैरिड होना लाजमी है। बट टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि आप टेरिटोरियल आर्मी को एज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं देख सकते, क्योंकि भारत टेरिटोरियल आर्मी को सोर्स ऑफ इमरजेंसी देखता है कि यार कभी कोई इमरजेंसी है तो चलो टेरिटोरियल आर्मी को बुला ले। वहीं बाकी देशों ने अपने यूथ को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दे रखी है, लेकिन इंडिया ने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी। इंडिया ने कहा नहीं, हम कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग ना देके टेरिटोरियल आर्मी पैदा करते हैं। और आज टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपको हिस्सा बनना है तो आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा और फिर एसएसबी इंटरव्यू देना होगा। आज से 2 साल पहले तक पीआईबी इंटरव्यू भी चलता था, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड। पहले कैंडिडेट्स को रिटन देना पड़ता था, रिटन के बाद एक इंटरव्यू देना होता था पीआईबी, और फिर एसएसबी देना होता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब रिटन टेस्ट देना है एंड एसएसबी इंटरव्यू देना है। अपने आप में अगर आपको टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनना है तो आपके पास 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आपके पास फिजिकली फिट सर्टिफिकेट होना चाहिए एक डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से, कि भैया हाँ ये कैंडिडेट फिजिकली फिट है। आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, आईटीआरस, इनकम टैक्स रिटर्न्स 3 साल के। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार होना चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। यू कैन सर्व एज अ ऑफिसर। बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर रखा है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, जैसे अनुराग ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, कपिल देव। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर रखा है। सचिन तेंदुलकर ने भारतीय वायुसेना टीए के थ्रू ज्वाइन कर रखा है। जी हां, ये सारे वो लोग हैं जो टेरिटोरियल आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। जिंदगी में जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमेशा देश ही आपके काम नहीं आना चाहिए, कभी आप भी देश के काम आना चाहिए। और अगर आपके अंदर भी वो जज्बा है कि यार मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, आपकी उम्र 18 से 42 साल है, तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और टेरिटोरियल आर्मी की वीडियोस देखें। टेरिटोरियल आर्मी में हमने 2023 का रिजल्ट तो आज तक नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 2021, 2022 लगातार 2 साल में हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, जहां अंकित ने टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू फौज ज्वाइन की, जहां कस्टम ऑफिसर थे, मैं उनका नाम हटाऊंगा, नाम नहीं बोलूंगा, सिंस ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्होंने टीए का रिटन क्वालिफाई किया। ज्वाइन उन्होंने नहीं किया, बट ही मेड इट अ पॉइंट कि देश के काम आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप भी ये जज्बा रखते हैं, आपको भी देश के लिए कुछ करना है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें और टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बने। जल्द ही टेरिटोरियल आर्मी के रिजल्ट्स 2023 के जो पेंडिंग है वो आएंगे और टीए की नई वैकेंसी आएगी मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जल्दी हम लेके आएंगे टेरिटोरियल आर्मी के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तब तक
देश सेवा परमो धर्मा ये फीलिंग पैदा करिए और टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनिए। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।